मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। यीशु संग सवेरा के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे गाइड हैं, हमारे अच्छे रहबर हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब उसके साथ हमारा सवेरा हो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। अजीज़ों, हमारी हर सुबह यीशु के साथ होनी चाहिए, हमारी शाम यीशु के साथ होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए और इसको सीखने के लिए हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पास्टर सरफराज के साथ, जिनके साथ हमने एक टॉपिक शुरू किया है, खुदा के घराने के लोग, कि हम किस तरह से खुदा के घराने में शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पिछले एपिसोड में आपने खुदावंद की बरकत को पाया होगा और सीखा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, खुदावंद के बंदा के वसीला से। तो आएँ हम फिर एक दफ़ा खुदावंद के बंदा से ज़िंदा पाक कलाम में से सुनते हैं और बढ़ते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में। आएँ इससे पहले कि हम पास्टर सरफराज से ज़िंदा कलाम को सुने, एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। वेलकम बैक। एक बहुत ही खूबसूरत गीत को आपने सुना खुदावंद के परस्तार के ज़रिए से, जो कि ज़िंदा कलाम है। कलाम की खूबसूरत बातें हैं उसमें भी। हमने एक जो सिलसिला शुरू किया है, खुदा के घराने के लोग। इस सिलसिले में हमने पास्टर सरफराज से सीखा। उन्होंने खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को हमारे सामने रखा और बताया कि किस तरह से हम खुदा के घराने के लोग बन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये शामिल हो जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जो कि हम इस ज़िंदा पाक कलाम में से सीखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने और मैंने और हम सब ने ये सीखा पास्टर सरफराज से कि हम नजात के बारे में, जिस तरह से उस डाकू को फ़ौरन नजात मिल गई, उसके बारे में सीखा था। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पास्टर सरफराज, मैं आपको वेलकम कहती हूँ यीशु संग सवेरा में, और आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत बरकत मिल रही है आपके वसीला से। खुदावंद आपसे हम कलाम हो रहा है, और वो कलाम जो आप हम तक पहुँचा रहे हैं और मेरे व्यूवर्स तक पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं लोगों से कि लोग बरकत पा रहे हैं और ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं। फौजिया, आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब है और आयत नंबर 26 और 27 खुदा के कलाम से तिलावत करें, और आज के प्रोग्राम का हम भी इसी से आगाज़ करते हैं। जी, इसमें कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े जाने से और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। पिछले कई एक प्रोग्रामों से हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल गर्दानते हुए हम इस बात को सीख रहे हैं कि अगर हम मसीही ज़िंदगी में कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और खुदावंद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो यीशु ही हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल है। जी। और उसी के नक्शे कदम पर चल के हम खुदा के घराने के बेटे बेटियां बनकर ज़मीन पर सुरखरू हो सकते हैं। ये आयत जो आपके सामने पढ़ी गई है, ये मोहब्बत का कलमा है जो सलीब पर यीशु मसीह ने जो है वो अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि इस दुख की घड़ी में जो अज़ियत यीशु मसीह ने वहाँ पर सही है, और जो हाल वहाँ पर रूमी सल्तनत ने यीशु मसीह का किया है, वो आपके सामने है। और आप कई दफ़ा कलाम से गो थ्रू हुए और आपने इसको सुना भी है। जी। मैं आज इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर इसकी जो मोहब्बत के अंदर जो इसकी पोशीदा जिसको कहना चाहिए मुकाशफा है, वो मैं आपके सामने बयान करूँ कि यीशु मसीह इस कर्ब की हालत में भी अपनी ज़िम्मेदारी से,
अपने उस प्यार से, अपनी मोहब्बत से जो वो अपनी माँ से और अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, वो भूला नहीं है। भूला नहीं है, और कई बिल्कुल, दफ़ा हम जब दुःख में, मुसीबत में, परेशानी में पड़ते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। कहते हैं, ओह! मैं तो परेशान था, मैं ये नहीं मैं कर दुःख में सका, वो था, नहीं मैं कर सका। परेशानी में था, जी, इसलिए मैं वो चीज़ भूल गया, मैं ये कर गया। जी, तो खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि उसने मेरे और आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल सेट की है कि चाहे वो दुःख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो एक परफ़ेक्ट खुदावंद है, वो एक परफ़ेक्ट इंसान है और वो परफ़ेक्ट हमारा मुनज्जी और खुदावंद है, और जी, इसीलिए मैं उसे रोल मॉडल के तौर पर जो है वो रखना चाहता हूँ, ताकि हम सब उसके वसीला से बरकत पाएँ। यीशु ही वो राह है जिस पर हम चलकर खुदा तक पहुँच सकते हैं, उसके बिल्कुल। बगैर कोई राह नहीं है। तो जब ये कहा गया कि ये तेरी माँ है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वो ज़िम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी, और फिर हम देखते हैं कि मुझे और आपको इससे सबक मिलता है कि इस दुःख और परेशानी में भी जब हम इस जिस्म में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जैसे खुदा का बंदा अय्यूब, मैं समझता हूँ कलाम मुक़द्दस में यूँ सिखाता है कि इंसान थोड़े दिनों का है और दुःखों से भरा हुआ है, ठीक है? तो जब हुँ, इंसान थोड़े दिनों का है, दुःखों से भरा हुआ है, तो इस दुःख और कर्ब की हालत में हमने मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना है। सो आमीन। सो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि इस मोहब्बत के दामन में जो हमारी अगर कोई चीज़ मदद कर सकता है, तो वो खुदा का रूह है जो हमारे साथ है। मैं बिल्कुल, बार-बार हर एपिसोड में भी ये बात बताने के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि खुदा का रूह हमारी रहनुमाई के लिए हमेशा हमारे साथ है। साथ रहता तो है। ये कलमे खुद खुदावंद यीशु मसीह के हैं। उसने मत्ती 28 बाब में कहे हुए हैं, उसने कहा है कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ साथ हूँ। हूँ। और आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जो तालीम तुमने पाई है, उसको अमल में लाकर, अमली तौर पर उसको जमा पहनाना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। खुदा का रूह हमारी मदद करता है। जी, तो बिल्कुल। हमें सिर्फ़ उसकी आवाज़ सुननी है। रूह हमारे अंदर है, और अगर आप तीमुथियुस का ख़त पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है, रूह को ना बुझाओ। रूह को ना बुझाओ, इसका मतलब है अगर हम उसकी नहीं सुनते हैं, तो जी, रूह जी। तो अपनी बात करके फिर अंदर वो साइलेंट होकर बैठा रहता है। ये पाक रूह है, जो आपको बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ना, आपकी मर्ज़ी के बगैर काम नहीं करता, हुँ, ठीक है? हुँ। बदरूह जो है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर काम करती आपके है, अंदर काम पाक करती रूह है। ओके। आपकी चाहत और आपकी मंशा के मुताबिक काम करती है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाज़े पर खड़ा क्या करता हूँ? खटखटाता खटखटाता हूँ। हूँ। खुदावंद आपकी इजाज़त से, खुदावंद आपकी परमिशन से, खुदावंद आपकी आपकी डिज़ायर से, आपकी ख़्वाहिश से आगे बढ़ता है और आपके साथ काम करता है। अगर आप विलिंग हैं कि खुदावंद आपके साथ काम करे, तो खुदावंद आपके साथ काम करे। अगर आप विलिंग नहीं हैं, तो वो ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। सो खुदा का पाक रूह हमारे साथ इसलिए कर दिया गया है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। तो इंसान के लिए जिस्म में मैं समझता हूँ कि मोहब्बत दूसरों के साथ करना, अपने दुश्मन से प्यार करना और उसे उसके लिए बरकत चाहना, इट्स रियली डिफिकल्ट एफर्ट यू मुश्किल है, हैव एक टू डू। इंसान के लिए मुश्किल लेकिन है। मैं समझता हूँ कि हमारी दुश्मनी इंसानों के साथ है ही नहीं है। अगर आपको इस बात को सीखना है कि दुश्मनों से मोहब्बत कैसे करनी है, प्यार कैसे करना है, तो भाई साहब इंसान आपने अभी क्या, सॉरी मैं आपकी मतलब बात, तो फिर हमारी दुश्मनी मतलब किसके साथ है? कैसे मतलब इंसान के साथ नहीं, इंसान के साथ नहीं है, तो जो देखते हैं ये जंग हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहन-भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये किसके दरमियान लड़ाई होती जी, है? बिल्कुल। एक्चुअली आप इस बात को समझें कि दुनिया के अंदर एक ऐसी रूह है, जो ओके। इंसानों के अंदर पेनिट्रेट, यानी उनके अंदर जाकर बस कर वो काम करती है, ठीक है? इंसान जो है, जैसे पाक रूह को भी एक जिस्म चाहिए होती है ना, ऐसे नापाक रूह को भी एक जिस्म चाहिए होता है कि वो उसके अंदर से होकर अपना काम करे। तो जो बदरूह है, जब वो इंसानों के अंदर आती है, तो वो जो दुनियादारी के काम है, जिसमें लड़ाई है, हसद है, झगड़ा है, तफ़रीक़ा है, जुदाइयाँ डालना है, तोड़-फोड़ हुँ, करनी हुँ। है, वो ये काम करती है। जब आप ओके। देखें कि कोई शख़्स इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है? जी। वो किसी को इकट्ठे बैठते हुए देख नहीं सकता, वो किसी में बेइत्तेफ़ाक़ी पैदा करके या गॉसिप्स करके, एक दूसरे को जी। बैकबाइटिंग करके, हुँ। पंजाबी में क्या कहते हैं, चुगलियाँ लगा के एक दूसरे को जी, आप जी। जब हैरेसमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, आपके बारे में पता है फलाँ बहन ने ये कह दिया, हुँ, आपके हुँ। बारे में पता है भाई ने ये कह दिया है।
तो बजाय आप उसके लिए दुआ करें, आप एक दूसरे को वो बातें बताकर उनको और ज़्यादा दूर दूर करते हैं। करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इंसानों के अंदर जुदाई पैदा होती है, तो आप इस रूह से परख सकते हैं कि जो शख्स ये काम कर रहा है, ये पाक रूह का कौन-सा काम रूह नहीं इसके है। अंदर काम कर ये रहा है। पाक रूह का जी, काम नहीं है, ये कोई और रूह काम और कर रूह रही है। है। तो वो जो और रूह है, वो बद रूह है। 2 ही सही, रूहें हैं ज़मीन के और आसमान के ऊपर भी, कि वो एक पाक रूह है और एक बद बद रूह है। रूह है। जो ज़मीन पर काम कर रही है वो बद रूह है, और आसमान पर जो रूह काम कर रही है वो वो पाक रूह पाक है। रूह है। तो खुदा का रूह हमें बख्शा गया है ताकि हम खुदा की पाक मर्ज़ी को जान सकें। अब जब हम ज़मीन पर जिस्म में रहते हुए शैतान के कब्ज़े में अपने आप को दे देते हैं, तो फिर जब हम किसी से दावत रखते हैं या कोई हमसे लड़ाई करता है या झगड़ा करता है, इस बात हुँ, को समझें, आपका दुश्मन जिस्म में वो इंसान नहीं है। आपका दुश्मन वो है जो इस बदन के अंदर बैठा हुआ हुँ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जी, आप देखें, कई दफ़ा मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, सीखा है, कभी भी आप किसी लड़ाई झगड़े को देखें, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही उसका जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो, जब कूल आप डाउन अपनी हो जगह जाते हैं थोड़ा। छोड़ते हैं, आप थोड़ी देर स्पेस देते हैं उस चीज़ को, आप देखें वो जो गुस्से का ग्राफ है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्राफ नीचे आना शुरू हो शुरू हो जाता जा है। तो आप जब स्पेस देते हैं, उस स्पेस के अंदर इब्लीस को बड़ी हलचल मची होती है कि परेशानी होती अब है यहाँ उसको। पर तो कत्ल हो जाना था, अब यहाँ पर तो हुँ, धमाका हो जाना था, और पता नहीं क्या कुछ हो जाता अगर ये लोग साथ में रहते तो। लेकिन कुछ लोग जो दयानतदार होते हैं, जो समझदार, जिनके अंदर खुदा का रूह काम करता है, वो कहते हैं जी, प्लीज़ थोड़ी देर स्पेस दें, ठीक है? हुँ, जी, जगह दें ताकि एक-दूसरे को देखें, समझें, और फिर आप थोड़ी ठीक, स्पेस देते हैं तो वो रूह का जो बदरू का ग्राफ है वो नीचे जाता है, और अगर उस ओके, दौरान कोई आपको पाक रूह के वसीला अच्छा गाइड कर दे, तो आप देखेंगे कि किस तरह खुदा का रूह आपको फिर जोड़ने की बात करता है। ठीक, ओके। बड़ी खूबसूरत ये बात पादरी साहब ने हमें बताई है कि हम लोगों को देखें, जानें और ये भी हम पाक रूह के वसीला से ही कर सकते हैं कि हम रूहों को जाँचें कि ये कौन-सा रूह है, हाँ, बद रूह है या पाक रूह है। जी बिल्कुल। तो उसके इसी काम बताएँगे। हाँ जी, बिल्कुल उसके काम बता देंगे। तो इसके साथ ही हम एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। वेलकम बैक। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है, तो आएँ हम खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़ते हैं। जी, पादरी जी। जी, जो आखिरी हम बात कर रहे थे कि उनके फलों से, उनके कामों से हम उनको पहचान लेंगे जी, कि वो किस रूह के ताबे होकर काम कर रहे हैं। तो आइए इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 19वां बाब और 30वीं आयत को ज़रा हम देखते हैं हाँ जी। कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक और पहलू हम देखते हैं कि क्या खुदावंद ने किया। जी, 30वीं आयत हाँ जी, पढ़े फौजिया। इसमें लिखा है, "पस ये पस जब यीशु ने वो सिरका पिया, तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन।" आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कर्ब की हालत में, इस दुख की हालत में, जब अपने सारे काम को तमाम करके और प्रेज़ द लॉर्ड फ़तह के साथ, आमीन। प्रेज़ ठीक द है? लॉर्ड। मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में मैं देखा है कि कई लोग बड़े काले कपड़े पहन के और बड़ा उस दिन सोग मनाते हैं, और जी। बड़ा उस दिन इस बात को कहते हैं कि हाँ, ये हमारा खुदावंद सलीब पर जो है वो हुँ, हुँ। बलिदान किया गया, और बड़े दुख की घड़ी और इस तरह की हम बात करते हैं। लेकिन सलीब के ऊपर तो फ़तह याबी का कलमा जो है वो बयान किया गया है, जी, जी। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी वाशगाफ़ अल्फाज में कहा कि तमाम हुआ, ठीक है? तो तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, यानी जो काम मेरे स्पुर्द बाप ने मुझे करने को दिया था, वो उसको मैंने ज़मीन पर तमाम तमाम किया। करके खुदा का जलाल ज़ाहिर किया है। तो आप देखें कि 17वां बाब जो यूहन्ना की इंजील का है, वो यीशु मसीह की दुआ का बाब है, और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के वसीला से यही कहा था कि ऐ बाप, मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है, और जो हुँ, काम तूने मुझे करने को दिया था, मैंने उसको पूरा करके तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जो ज़मीन पर काम लेकर आए थे, उसने उसको तमाम करके खुदा की पाक मर्ज़ी को ज़मीन पर पूरा किया। और आज यीशु मसीह के वसीला देखिए, मैं यीशु मसीह को एज़ ए रोल मॉडल
के तौर पर कलीसिया के सामने रख रहा हूँ, जी ताकि हम खुदा के लोग, घराने के लोग होने के नाते इस बात को सीखें कि जो काम खुदा ने मेरे और आपके सुपुर्द किया, देखें, निजात हासिल करना और उसके बाद घर पे बैठ जाना, ये मसीहों का काम नहीं है। जी निजात हासिल बिल्कुल करने के बाद यीशु मसीह का जो रवैया है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें रोल मॉडल के तौर पे दिया है, वो देखिए किस तरह लोगों के दरमियान जाता है, उनके अंदर इन्वॉल्व होता है, और फिर वो किस तरह खुदा की मोहब्बत और प्यार उनके साथ बांटता है, फिर वो खोएवों को ढूंढता है और फिर वो खुदा के ख़ानदान में उनको शामिल करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा खुदावंद यीशु मसीह का रोल हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है, जिसके हाथ में कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, जिसके हाथ में कोई बेचने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस प्रोडक्ट को ऐसा बेचा है कि पूरी दुनिया, कलाम में लिखा है, यीशु की जो है वो दीवानी हो चली है। हलचल मच गई दुनिया में एक तहलका मच गया है कि ये कौन आ गया है, जिसके पीछे दुनिया की भीड़ और भीड़ बिल्कुल से भीड़ लगी हुई ये है तो उस और हर वक्त भी कोई उसे हुआ था देखना जब, हाँ चाहता जी, है। जब खुदा हाँ यीशु जी, मसीह ज़मीन पर थे, हाँ तब जी, भी ऐसे ही था कि लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। हाँ जी। और लेकिन आज खुदा यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, और जिस्मानी उसमें, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, और वो लोगों को अपने साथ जोड़ता जाता है। आज भी ऐसे है बेटा, मैं आपको बताऊं, जब आप खुदावंद के कलाम को बयान करने के लिए आप बाहर निकलें, आप खुदावंद के कलाम का बयान करें, आप देखें कि कलाम के सबब से ज़िंदगियां बदलती हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं। पाकिस्तान में एक दफ़ा कराची से हम लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं एक पास्टर्स का डेलीगेशन लेकर लाहौर कॉन्फ्रेंस में जा रहा था। तो मेरे साथ 9 के करीब पास्टर्स थे, और जब हम ट्रेन में बैठे तो वहाँ पर हमने देखा कि जब हम ट्रेन में बैठ के, हमारा एक ही डब्बा था जिसमें हम बैठे हुए थे, जी जी और पादरी साहब जितने भी बैठे थे वो कोई कह रहा था हम ये करते हैं, ये करते हैं। तो जब ट्रेन चली तो हमने एक फ़ैसला किया। मैंने कहा भाई हमने कुछ भी नहीं करना, ना हमने किसी पादरी की, ना कलीसिया की, ना किसी की कोई बात नहीं करनी। कौन क्या करता है, हम्म जो करता है सही करता है, बुरा करता है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आज हम जो करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट करेंगे, और वो ये है कि हम ज़बूर 150 हैं। ज़बूर की किताब में 150 150 ज़बूर है। ज़बूर है। लाहौर जाते जाते हमने 150 ज़बूर ख़त्म करने हैं, हमने पढ़ना है इसको। आप यकीन कीजिए, जब हमने कलाम खुदा को पढ़ना शुरू किया, तो अभी हम मेरे ख्याल से चंद ज़बूर ही पढ़े थे, और जो हमारे इस तरफ वाले और इस तरफ वाले डब्बे के लोग थे, जब उन्होंने हमारे कलाम के जो हम पढ़ रहे थे, बावाज़े बुलंद पढ़ रहे थे, तो जी जब जी उन्होंने आवाज़ सुनी तो साइड से लोग आकर हमसे सवाल करने लगे, पूछने लगे कि क्या आप हज़रत दाऊद की बातें कर रहे हैं? तो जो साथ वाले जो डिब्बे के लोग थे, वो यूँ समझिए कि वो कुछ सवाल लेके, कुछ बातें पूछने के लिए वो हमारे साथ आकर बैठना, क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं? तो हम्म आप ये देखिए, कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा क्या है? मीठा शीरीन है। है, जी मीठा है। तो जब ये कलाम हमने बाइबल मुक़द्दस, हर एक पादरी, चूँकि हम सारे पादरी थे, पास्टर। सबके पास हमारी हाँ जी। बाइबलें थी। हमने सब ने किताबें खोली हुई हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, और फिर कुछ इधर से आ गए, कुछ इधर से आ गए, क्या हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं? तो हम्म हमने देखा कि हमारा तो डब्बा भर गया। और फिर हमने वहाँ पर, हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम खुदा उनके कलाम का बयान दूसरों के साथ कर सकें। एक मौलवी हालेलुया, साहब भी हमारे प्रेज द पास आके लॉर्ड। बैठ गए। वो कहने लगे कि पार साहब, हमारे कुछ सवालात हैं, अगर आप उनके जवाब दे सकें तो। हम्म तो ठीक है जी, आप सवाल करें, हम आपके जवाब देंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो उनके पैटर्न सवाल होते हैं उन्होंने हमारे साथ किए। क्या यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? खुदा कौन है? बेटा कौन है? रूह कुद्दस कौन जी है? इन सारी बातों के ऊपर हमने डिस्कशन की। मैं इस सारी जो ये तजर्बा मेरा हुआ ट्रेन के अंदर, मैं सिर्फ आपको ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आप कलाम खोलते हैं, जब आप कलाम को बावाज़े बुलंद पढ़ते हैं, इस कलाम के सबब से आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो लर्जिश में आ जाता है। आप देखिए, जब खुदा का कलाम जब हुरब के पहाड़ के ऊपर जब बनी इसराइल से कलाम करने के लिए आया, तो लिखा है कि जब खुदा आवाज़ के ज़रिए से बनी इसराइल कौम से कलाम कर रहा था, तो वो पहाड़ जो है वो लरज़ रहा था। खुदा की हम्म कुदरत के वसीला से, खुदा की आवाज़ के वसीला से जी वहाँ पर एक जुम्बश थी, वहाँ पर एक दहशत थी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि जब हम कलाम खोलते हैं, पढ़ते हैं, इसके वसीला से बरकत फ़्लो होती है,
बरकत जारी होती है। बिल्कुल। कलाम का हमारे दरमियान पढ़ा जाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो यीशु मसीह की जब मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो यीशु मसीह एक मैं समझता हूँ एक मिशन लेके ज़मीन पर आए थे, हाँ और जी। यीशु मसीह ने उस मिशन को जब पूरा किया है तो फिर वो बड़े सुरखरू हैं, अपनी अपनी रूह में बड़े ताज़ा दम हैं, अपनी रूह में बड़े वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल। हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही तमाम हुआ, ये छठा कलमा है, जैसे फ़तेहमंदी ये का। कलमा कंप्लीट होता है तो उसके बाद आगे जो है वो मैं समझता हूँ कि जो कलमा खुदावंद ने अपनी ज़ुबान से बोला वो है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूँ, सौंपता सौंपता हूँ। तो हूँ। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ खुदावंद के उस मंसूबे को जो अपनी ज़िंदगी से आप समझते हैं कि लेकर आए, तो उसको कंप्लीट करते हैं, तमाम करते हैं, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात तो है। इसीलिए ते कई लोगों का सवाल होता है कि इस दिन तो खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया था और आप लोग उसे गुड फ्राइडे कह रहे हो। और ये वही वजह है जो आप बता रहे वो हैं गुड कि फ्राइडे, गुड फ्राइडे, ये कैसे गुड फ्राइडे हमारे वंडरफुल, लिए हो गया। वंडरफुल। गुड फ्राइडे क्यों है? गुड फ्राइडे इसलिए है बेटा कि गुड फ्राइडे जो है उस दिन हमारे लिए निजात का बिल्कुल। सारा काम तमाम हुआ था, हाँ जी, आमीन, ठीक प्रेज द है। लॉर्ड। उस दिन हमें फतह से बढ़कर गलबा मिला था। जी। उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस के सर को कुचला था। कुचला था। उस दिन उसने अबलीस को शिकस्त दी थी। जी। उस दिन उसने खुदा के उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया था जो खुदा ने अपने बेटे को जिस्म में बेचकर पूरा करने के लिए दिया था। जी। और ये वो दिन था जिस दिन फतह याबी का शादियाना बजाया गया था, ठीक है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने जब सारे काम बड़ी खुश उसलूबी से कर लिए, तो फिर उसने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों तेरे में हाथों में सौंपता सौंपता हूँ। हूँ। देखें, जब हम खुदावंद के काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और हम खुश होते हैं, शादमान होते हैं, हमारी रूह ताज़ा होती है। मैंने आपको पहले कहा था कि यीशु का हमारी ज़िंदगी में आना, जैसे मुकद्दसा मरियम ने कलाम को कबूल किया, उसने कहा मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। खुश है। तो आपके अंदर की उदासी चली जाती है, आपके बिल्कुल। अंदर एक ताज़गी आती है, एक इत्मीनान आता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था योना की इंजीली में कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, ठीक है। आमीन। तो जब खुदा का इत्मीनान हमारे पास आता है, खुदा का इत्मीनान हमारे अंदर आकर ठहर जाता है कलमे की सूरत में, जी। तो फिर हमारे अंदर एक खुशी है, एक शादमानी है, उदासी जाती रही। बाय बाय कहना है बिल्कुल। उदासी को, ठीक है। बिल्कुल। कई दफ़ा हम अपने आप को गुनहगार ही गर्दानते रहते हैं। मेरे जी। बहनों और भाइयों, कलमा अंदर आने के वसीला से सुनिए आज मेरी बात गौर से। जब खुदा का रूह आपके अंदर है, खुदा का बेटा आपके अंदर है, तो सुनिए, ना तो बेटा और ना खुदा, ना उसका पाक रूह गंदी जगह पर कभी नहीं आ सकता। उसने आपको अपना मक़दस बनाया हुआ है। उसने आपके अंदर रहने के लिए आपकी सफाई सुथराई बर्रे के लहू से की है। आमीन। आप अपनी वजह से पाक नहीं हुए हैं, आप बर्रे के लहू से खरीदे गए हैं। और अगर आप आमीन। बर्रे के लहू से खरीदे गए हैं, तो इस बात का इकरार करें, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे बर्रे के लहू से धोकर पाक और साफ किया है, और आमीन। आज तूने मेरे इस मंदिर को अपना मक़दस बना लिया है, और मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आज के इस ज़िंदा पाक कलाम को आपने हमारे साथ शेयर किया कि हम ये जो सफ़र है इसको किस तरह से हमने खुदावं यीशु मसीह के रूह के साथ इस सफ़र को तय करना है उस दिन तक कि जब तक खुदावं यीशु मसीह फिर वापस आमीन, ना आ जाए। आमीन। अजीज़ों, मैं जो उम्मीद है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। ये टॉपिक जो हमने शुरू किया है, खुदा के घराने के लोग, इसमें पादरी साहब ने हमें बताया कि हम किस तरह रूह और कलाम से उस घराने में दाखिल हो सकते हैं, नजात के वसीला से उसमें दाखिल हो सकते हैं, मुआफ़ी हमने पानी है। हमने खुदा, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर मौका पर पूरी की, हमने भी उसी तरह करते जाना है। और इस जर्नी को हमने खुदा के पाक रूह के साथ चलते चलना है उस दिन तक जब तक कि खुदा यीशु मसीह आमीन। आ ना जाए हमें लेने के लिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। अब हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगे। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट पे यानी फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है www.btl-tv-.com उस पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपने फीडबैक्स आप हमें भेजना ना भूलें।
वो आप भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, नोट कर लीजिए, bethelightTelevision@gmail.com। इसके साथ ही आप अपने फ़ोन पर, इसका ऐप भी है BTL का, BTL TV, इसका ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुन सकते हैं और उसकी बरकत हासिल कर सकते हैं। आइंदा के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ फिर होंगे और पास्टर सरफराज भी हमारे साथ होंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, तो इस प्रोग्राम को देखना ना भूलिएगा। खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद में शाद रहें और खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।